तो फिर जब तुम्हें कुल्फी पाने का नशा चढ़ जाए तो भाई प्यार करने का नशा कैसे चढ़ सकता है। एंड साथ ही में तुम ये वाली बात भी समझते जाओ, क्योंकि प्यार और कुल्फी दोनों एक जैसी है। प्यार में भी हम सेक्रीफाइस ही करते हैं, लेकिन कुर्सी हासिल करते टाइम बस फर्क इतना होता है वहाँ पे लोग कुर्बान होते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कोई भी फर्क नहीं है। और अगर तुम अपने बाप दादों की वो गद्दी हासिल करना चाहते हो, हालांकि तुम डिजर्व नहीं करते वो गद्दी, कोई और बंदा डिजर्व करता है, लेकिन उसको करते क्या हो, रास्ते की धूल बना के भूल जाते हो या फिर उसे तकलीफ पहुंचाते हो ताकि वो तुम्हारे आसपास भी दिखाई ना दे। और अगर तुम उस हकदार को उसकी दी हुई चीज का हक दे देते तो भाई समाज में भी काफी अच्छा इन्वायरमेंट रहता, साथ ही में कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उसे काम करने का तरीका आता है। और अगर किसी को कोई चीज करने का तरीका ही नहीं है तो फिर तकलीफ परेशानी तो लाइफ में आनी ही है भाई। क्योंकि शाहनवाज शाह की जिंदगी का मकसद सिर्फ लाइफ में सक्सेस हासिल करना है, अपनी सोसाइटी में एक ओरा बनाना है और रास्ते में अपने रिश्ते अपनी फीलिंग को नजरअंदाज करना है। क्योंकि अगर आप अपने आप में ही कुछ फील नहीं करते, अपनी ही फीलिंग नहीं समझते, अपना ही पेन नहीं समझते, तो फिर बाकियों का दर्द दुख कैसे समझोगे। अपना पहले दुख समझना अगर सीखते हो ना लाइफ में, तो बाकियों का दुख भी समझ आ जाएगा। एंड जहाँ दूसरी तरफ आती है मीरू जी, जो कि इनोसेंट है, अपनी प्यारी आंखों के चलते मर्दों को फंसाती है, बट इसके अलावा शी वांट टू रिवेंज हर ब्रदर इंसिडेंट। लेकिन क्या यहाँ पे ये बदला लेना ही जरूरी है? बदले लेने के जब सफर में तुम निकलते हो तो भाई दो कब्रें खोदी जाती है, एक अपनी और दूसरी उसकी जिससे तुम बदला लेना चाहते हो। क्योंकि वो जहर देने आई थी, लेकिन क्या पता उसका जहर हमें एक नई जिंदगी की शुरुआत दे जाए और मेडिसिन के तौर पर जहर उसका काम आ जाए। क्योंकि मेरे दिल की किसी अंधेरे वाले कोने में वो दवाई पहुंचाई इसलिए गई ताकि मैं खत्म हो जाऊं। लेकिन तकदीर के फैसले तो तुम समझते भी हो जानते भी हो, उसने कुछ और ही सोचा, तब जिंदगी लेने के बजाय एक नई जिंदगी दे गई। और यहाँ पे ये वाली बात भी हमें समझनी ही चाहिए, क्योंकि जब इंसान के पास सिर्फ और सिर्फ ताकत होती है और वो सिर्फ और सिर्फ ताकत के पीछे भागता है, तो क्या उसके दिल में किसी को लेकर कुछ जगह बाकी रहती नहीं है। क्योंकि यहाँ पे इक्तेदार ड्रामा में यही बताता है कि अगर ताकत का नशा सर के ऊपर चढ़ जाए ना, तो भाई फिर प्यार का जज्बा भी बाकी रहता नहीं है। मगर ड्रामा इसके अलावा भी लास्ट एपिसोड आते आते भी हैप्पी एंडिंग वाला एक हमें सिनेरियो बताता आगे। हालांकि अगर मैं तुम्हें बताऊं तो भाई हैप्पी एंडिंग वाली बातें और जो बाकी चीजें मैं जो समझता था इसके शुरुआत एपिसोड देखते टाइम, वो बात तो इसने नहीं की। बट ये जो प्यार करने वाला सिनेरियो है जो टीजर प्रोमो में हमने देखा था, उसको लेके एस्टेब्लिश इन लोगों ने की बातें, और एंडिंग आते आते इनका कॉन्फ्लिक्ट भी हमें समझाता भी है और कुछ चीजें समझाने की कोशिश पहले से करता आ रहा था। क्या बता मैं ना समझा हूँ, क्योंकि मेरा मानना ऐसा था कि अगर ड्रामा अपनी पॉलिटिकल वाली बातों को लेके ही एलेबरेट तौर पे बातें दिखाता, अपना पॉलिटिकल वाला जो ट्यून है ना वो वाजे तौर पे देता ना, जिस तरह अभी रिसेंटली रिलीज हो जाने वाली सीरीज थी डेयरडेविल बोर्न अगेन, जिसमें पॉलिटिकल वाली जो सारी कॉन्फ्लिक्ट थी भाई, उसको भी लोग कितने वाजे तौर पे दिखाते हैं कि किस तरीके से या लोगों की जेबों से पैसा निकाला जा रहा है। अपना एक जो ओरा बनाया था ना विल्सन फिस्क ने, तो अगर कुछ कुछ यहाँ पे थोड़े सेकंड के लिए शाहनवाज शाह भी बना लेते अपनी बॉडी शॉडी दिखाने के अलावा, अगर ये वाला ओरा मेंटेन रखते, चुम्मी मिलती, लेकिन कभी भी चुम्मी दे ही दे के बंदे ने काम तो अच्छा किया है। मगर इन्हीं सारी बातों के अलावा भी इक़्तिदार ड्रामे की मुझे ये वाली बात काफी पसंद आती है कि अगर आप अपने जज्बात और इंसानियत खो दे तो एक टाइम पे आपकी जो ताकत है तो वो भी तन्हाई का ही सबब बन जाती है। क्योंकि क्या हो अगर आपके पास दुनिया भर की सारी दौलत आपके कदमों में आ जाए, लेकिन इसके बावजूद आप वो महसूस ना करते हो जो पहले महसूस किया करते थे। आपकी जो अच्छी बातें थी, आपके साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा आज भी याद आता है, लेकिन अफसोस ताकत के चलते, अपनी कमियों के चलते, क्या पता वो नशा ही सर से ऊपर गया हो ताकत का, जिसकी वजह से आज वो महसूस नहीं करते जो पहले किया करते थे। एंड यस, शाहनवाज शाह के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बंदे को एंडिंग आते आते और ड्रामे से थोड़ा पहले एहसास हो गया था अपनी बातों का कि लड़की अगर मिल गई है इतनी अच्छी, जिसकी काफी आंखें प्यारी है, तो उनकी आंखों की कदर करते हुए ही हमें अपनी लाइफ में उसे ही जगह देनी चाहिए। किसी और को जगह देने की जरूरत हमें है नहीं, और उसकी जान और उसकी माल की हिफाजत करना अब मेरा फर्ज है। और यहाँ पे अगर तुम अपनी इंटायर लाइफ में तनहा रहना नहीं चाहते तो लाइक करो। वीडियो एंड हो गई है। बाकी क्या तुम बताओ, तुम इन सारी बातों को लेके क्या सोचते हो और इक़्तिदार ड्रामा तुम्हें कैसा लगा? पर्सनली मुझे पसंद आया। बाकी क्या बता सकते हो, लाजमी से और ये टीवी का अब तक का ब्लॉकबस्टर ड्रामा था। बाकी फ्यूचर में देखते हैं कि इनका ड्रामा कितने बड़े स्केल पे आता है, जो कि इससे भी बड़ा होगा भाई। इससे भी कोई ना कोई बड़ा ड्रामा आएगा कुछ महीनों में या फिर कुछ टाइम बाद। क्या पता फैशन कुरैशी का जो ड्रामा आ रहा हो इसमें काफी कैरेक्टर वो प्ले करने वाले हैं।
उसको लेके उम्मीद है कि क्या पता बहुत ज्यादा अच्छा हो। तो बस इतना ही कहना है, तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मस्ट है इस वीडियो के अंदर कर देना। तब तक के लिए गुड बाय बाय।